नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय। मैं कमलेश फिर से आपके लिए हाजिर हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीटी से रिलेटेड मैथ्स की क्वेश्चन हम लोग डे बाय डे हम लोग करते हैं। तो जानते हैं कि इसका अभी सिलेबस यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा ऑफिशियली नोटिस के द्वारा आपको डिस्क्लोज कर दिया गया है और आप लोग को मालूम होगा कि सिलेबस में क्या पढ़नी है। जैसे सिलेबस में आप लोग जानते हैं कि अर्थमेटिक सेशन का आपको देख सकते हैं कि यहाँ पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव आपको दिया हुआ है और प्रतिशत, और यहाँ देख सकते हैं आप यानी प्रतिशत आपको पढ़ना है, परसेंटेज, फिर साधारण अंकगणित और समीकरण, और वर्ग और वर्गमूल, घातांक और घात, और यानी औसत। आपको ये क्या है, अर्थमेटिक पार्ट का है इतना, यानी आपको इतना मैथ का जो कवर है ना, या इसका आपका यहाँ देख सकते हैं कि इसका मार्किंग स्कीम कितने का है, 5 मार्क्स का दिया हुआ है। यानी आपको इतना पढ़ने के बाद आपको 5 मार्क्स आपको अलॉट होंगे, समझ गए आप। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये भी मैथ का ही सेक्शन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है। अगर आप लोग इसको नेगलेक्ट कर दिए तो समझिए कि आपका मैथ को नेगलेक्ट कर रहे हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं इसमें कौन सा सेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है जो मैथ्स का पार्ट है। रही बात ये देखिए, ये ग्राफ की व्याख्या, यहाँ आप देख सकते हैं कि ग्राफ की व्याख्या तथा विश्लेषण, इसमें आपको 2 ग्राफ देखने को मिलेगा। या तो इसमें पाई चार्ट देगा या तो बार ग्राफ से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, और 2 क्वेश्चन रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर के रहेंगे, यानी 5 क्वेश्चन आपको दिया रहेगा। टोटल मार्क्स कितना ये अलॉट करेगा, 10 नंबर, देख सकते हैं। फिर इसी का पार्ट है आपका तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण। ये आपको 2 तालिकाएं दी रहेगी, यानी जो टेबुलर फॉर्म में जो डाटा आप देखे होंगे, आप लोगों को ऑलरेडी मैं 2 या 3 क्लास करा चुके हैं। आप लोग प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ये भी आपको क्या करेगा, 10 नंबर आपको कवर करेगा। यानी आप लोग देख सकते हैं कि 14 और 15 नंबर जो है आपको 20 नंबर आपको कवर कर रहा है। यानी आप देख सकते हैं कि यानी 25 नंबर आप मैथ से कवर कर रहे हैं, समझ गए। तो 25 नंबर में 20 नंबर किसका, ये इसका वेटेज है, यानी ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण और तालिका की व्याख्या और विश्लेषण, समझ गए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन होने वाला है यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के आपके मैथ्स के सेक्शन में। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपकी ग्राफ की व्याख्या और तालिका की अगर इस पे कमांड कर लेते हैं तो आपका 20 नंबर तो कहीं नहीं जाएगा, और इसका कमांड करना भी बहुत ईजी है, इतना कोई ज़्यादा ये टफ क्वेश्चन नहीं रहता है। बस आपको डेटा को कैसे एनालिटिकली आप समझ रहे हैं या और कैसे इसको एनालिसिस कर रहे हैं, बस आपके ऊपर यही डिपेंड है। ये कैसे आएगा, ये तब आएगा जब इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा और इसको स्मार्ट वे अप्रोच से इसको सॉल्व कीजिएगा। जितना आप लोग स्मार्ट वे अप्रोच यहाँ लागू कीजिएगा, उसी हिसाब से आप लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी के संदर्भ में आप लोग को एक नई बात बताना चाह रहे हैं, जिसमें आप लोग को हमारे द्वारा पेड कोर्स लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें मैथ का सेक्शन हम लोग पूरी तरह कवर कराएंगे। आप लोगों की लाइव क्लासेस चलेगी और यहाँ 10 से यानी 20 नंबर और जो अर्थमेटिक पार्ट का 5 नंबर है वो हमारे द्वारा कवर कराया जाएगा। इसका मात्र फीस आपको अफोर्डेबल है, मात्र आपको 299 रुपीज़ में आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल है, इतना आसानी से, बहुत ही चैनल के माध्यम से देख ही रहे हैं कि कितने हाई फी आपको यानी लिया जा रहा है। तो मात्र आपको 299 रुपये में आपको यहाँ आप लोग स्क्रॉल बार में देख सकते हैं, इसमें आपको व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी पीटी मैथ, और जो भी क्वेरी आप अगर इससे रिलेटेड जानकारी जानना चाहते हैं, आप लोग वहाँ से मैसेज करके आप लोग उसके बारे में जान सकते हैं, समझ गए। तो देखिए, सबसे पहले मेन बात यह है कि आप लोगों को यूपी ट्रिपल एस सी क्या है, एक एंट्री गेट है। कोई भी अगर स्टेट लेवल की एग्जाम है तो अगर आप लोग यूपी ट्रिपल एस सी को क्वालिफाई, पीटी को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, वहीं आपका गेट क्लोज हो जाएगा, उसके आगे आप लोग सोच ही नहीं सकते हैं, समझ गए। तो इसी माध्यम से आप लोग को करना क्या है कि इसमें आपको फुल एनर्जी के साथ आपको
पूरे मोटिवेशन के साथ आपको क्या करना है, तैयारी करना है। तो देखिए आपको 25 नंबर का जो मार्किंग स्कीम है ना, यानी जो 25 मार्क्स जो मैथ का कवर कर रहा है, इसमें आपको 20 प्लस, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको 20 प्लस मार्क आएगा ही। अगर इसमें नेगेटिव मार्किंग को भी ध्यान रखते हुए 20 प्लस आपको, अगर आप लोग अगर जीरो लेवल पे है ना, तो जीरो लेवल से आप लोग को, अगर मान लीजिए कि आपको मैथ में कुछ नहीं आ रहा है, तो आप लोगों को इतने लेवल से, यानी लो लेवल से आपको हाई लेवल तक आप लोगों को यहाँ मैथ की अच्छे मेथड और कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ आपको यहाँ गाइडेंस आपको हमारे द्वारा दिया जाएगा। अगर आप लोग अगर नए हैं तो आपको इसी चैनल पे 3 वीडियो ऑलरेडी, यानी ग्राफ और तालिका से रिलेटेड आप लोग को 3 वीडियो ऑलरेडी यहाँ अपलोडेड है, आप वहाँ से देख सकते हैं और एडमिशन लेने के बारे में विचार कर सकते हैं। समझ गए? तो चलिए हम लोग आज की प्रैक्टिस, आशा करता हूँ कि आप लोग इस पे विचार करेंगे और मैक्सिमम से मैक्सिमम आप लोग इसके लिए आप लोग एडमिशन करेंगे। चलिए हम लोग आज की क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ आज हम लोग देखना क्या है, ये टेबुलर यानी डाटा से रिलेटेड आप लोग, यानी टेबल में आपको जैसे, यानी टेबुलर दिया था ना आपको सेकेंड पार्ट में, यानी 10 नंबर का टेबल से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वही क्वेश्चन आज हम लोग इसकी प्रैक्टिस करते हैं। समझ गए? तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। देख सकते हैं आप कर रहे हैं, देखिए क्या कर रहा है कि नीचे दी गई तालिका में 5 बैंकों द्वारा 5 वर्षों में ऋण वितरण का ब्यौरा आपको रुपए में दिया गया है। फिर क्या कर रहा है कि इसका ध्यान पूर्वक अध्ययन करने के उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी ABCDE बैंक नेम है और यहाँ आपको वर्ष दिया हुआ है, यानी किस वर्ष में किस बैंक द्वारा ऋण आपको दिया जा रहा है, यही ना क्वेश्चन में कह रहा है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप इसको आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वर्ष 2005 की तुलना में वर्ष 2006 में सभी बैंकों द्वारा किए गए ऋण वितरण में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। यानी ABCDE 5 बैंक दिया हुआ है आपको, और कौन सी बात कर रहा है, 2005 और 2006। यहाँ देख सकते हैं ये 2005 है और 2006 है। अब इसका योग आपको ऑलरेडी यहाँ दे दिया है। तो यही कह रहा है कि 2006 यानी 2005 की तुलना में 2006 में सभी बैंकों द्वारा दिए गए ऋण वितरण में कितने प्रतिशत की, यहाँ आपको क्या निकालना है, वृद्धि निकालना है, यानी कितने प्रतिशत की इंक्रीमेंट हुई। समझ गए? तो चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ कि 2005 में आप लोग देख सकते हैं 2005 में कितनी दी हुई है, 1400, यानी योग निकालने के बाद 1400 आई है। और 2006 में कितनी दी हुई है, 2006 में आप देख सकते हैं कि 1540 दी हुई है, यानी 1540 रुपये दी हुई है। अब देखिए अब कह रहा है कि 2005 की, देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या कर रहा है आपको समझना है कि 2005 की तुलना में आपको, यानी 2005 की तुलना, यानी तुलना किससे कर रहा है, 2005 से कर रहा है। तो यहाँ वृद्धि कर रहा है ना, तो देखिए 1400 से कितना हो गया, 1540 हो गया। तो इसमें वृद्धि निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो 2006 में और 2005 को इसको क्या करना पड़ेंगे, माइनस कर देंगे। तो जब माइनस करेंगे यानी 1540 में 1400 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा। समझ गए? यानी 140 जब आएगा, अब देखिए 2005 की तुलना कर रहा है, तो 2005 की जो वैल्यू होगी वही क्या होगी, इसकी बेस वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1400 हो जाएगा। अब जानते हैं कि किसी भी संख्या, यानी f क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया, एक तरह से भिन्न हो गया। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, और 14 दहा में 140, यानी कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 10% की आपकी वृद्धि हो गई। समझ गए? तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर A क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बस देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको यही ध्यान देना है कि क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली पढ़ना है, कहीं डाटा कहीं आप लोग गलती से कोई दूसरी डाटा ना पिकअप कर लें, बस यही आपको ध्यान रखना है। तो चलिए इसका आंसर आपको, यानी ऑप्शन नंबर A क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसी का पार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि किस वर्ष में बैंक A तथा B द्वारा किया गया कुल ऋण वितरण बैंक D तथा E द्वारा किए गए
ऋण वितरण के बराबर रहा। तो देखिए इसमें आपको करना क्या है कि सभी ईयर को देखना नहीं है, जो आपको ऑप्शन में दिया हुआ है ना, यानी आपको इसी में चेक करना है। टोटल करने लगिएगा तो क्या होगा, समय यानी कंज्यूम हो जाएगा, और टोटल करने का समय जो ऑप्शन है उसी में टिक करना है। तो देखिए 2004 को, यानी 2004 को चेक करते हैं। कर रहा है कि ए और बी और डी और ई को आपको कंपेयर करना है, यानी किसकी किसकी वैल्यू सेम है। तो देखिए 2004 की बात कर रहे हैं, यानी इस ईयर की बात कर रहे हैं। तो जब इसको ऐड करिएगा तो कितना आ जाएगा, ये 560 आ गया, यानी 330 प्लस 230 कितना आ गया, 560 आ गया। चलिए हम इसको लिख लेते हैं, 560 आ गया। अब देखिए फिर इसी का हम लोग डी और ई का देखते हैं। डी का देखिए 290 है और ई का 190। तो जब इसको ऐड करेंगे तो 2 1 3 और ये कितना हो जाएगा, 480 आ जाएगा। यानी ये क्या हो जाएगा, ये सेम नहीं है, तो ये 2004 नहीं होगा, समझ गए, यानी 2004 नहीं होगा। फिर 2005 को देखते हैं। अब ये दोनों को ऐड कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, 4 1 5 और 80 और 50 130, यानी 630 हो जाएगी। ए और बी की वैल्यू कितनी आ गई, 630। अब इसी तरह इसको ऐड कर लीजिए, यानी 400 इसका 90 आ जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये सेम नहीं होगा, यानी ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। अब 2003 देखते हैं। 2003 ये रहा, ये देखिए इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 1 3, यानी 450 आ जाएगा। ए और बी का सम कितना आ गया, 450। अब इसी तरह आपको क्या करना है, डी और ई का सम निकालना है। तो 2 1 3 और यानी 420 हो जाएगा। देखिए ये भी सेम नहीं आ रहा है, समझ गए, यानी आपका ऑप्शन नंबर ये भी सही नहीं होगा। अब देखिए 2007 को देखते हैं। अब देखिए यहाँ देख सकते हैं कि 370 है और 700 है, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1070 आ जाएगा। अब इसको चेक कर सकते हैं डी और ई का, यानी यहाँ क्या होगा, यहाँ देख रहे हैं कितना कम होगा, 530 ही आ रहा है। यानी आपको जो गिवन ऑप्शन है इसमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है जो क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ आंसर आपका ऑप्शन नंबर ई सही होगा, यानी इनमें से कोई नहीं। समझ गए, देख रहे हैं ना कितना लेंदी क्वेश्चन है, इतने ट्राई करने के बाद इनमें से कोई नहीं आंसर आ रहा है। तो इसलिए आपको करना क्या है कि आपको स्पीड बढ़ानी है। देखिए जितना आप स्पीड से कैलकुलेशन करेंगे आप लोग उतना ही आसानी से क्वेश्चन और इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए आपको अगर स्पीड बढ़ानी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा, यानी प्रैक्टिस बस प्रैक्टिस करनी है ऐसे क्वेश्चन की, तभी स्पीड आ जाएगी। समझ गए, तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ई क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है कि कितने वर्षों में कुल सभी बैंकों का ऋण वितरण इन वर्षों के औसत ऋण वितरण से अधिक है। यानी देखिए आपका 2003 में 1180 दिया हुआ है, 2004 में 1200 दिया हुआ है, और 2005 में 1400 दिया हुआ है, और 2006 में 1540 दिया हुआ है, और 2007 में 2030 दिया हुआ है। यानी आपको क्या करना है कि सभी जितने भी ईयर है ना उसको आपको क्या करना है, एवरेज निकाल लेना है। यही कह रहा है ना कि इन वर्षों के औसत वितरण से अधिक है, यानी सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको औसत निकाल लेना है। तो चलिए सबसे पहले इसका हम लोग इसको ऐड कर देते हैं। तो देखिए यहाँ ऐड कीजिए। सबसे पहले करना क्या है कि आपको 1000 प्लेस को पिकअप करना है। तो देखिए 1000 प्लेस क्या है, यहाँ 1000 है, यहाँ 1000 1000 1000, यहाँ 2000, यानी 1 2 3 4 और 2 6। आपको इसी मेथड से आपको क्या करना है, ऐड करना है। स्मार्ट वे आप लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इससे कम्प्लेक्सिटी भी घटेगी और आपका क्वेश्चन सही करने का चांस ज़्यादा हो जाएगा। समझ गए। अब इसको सभी को लिखिएगा फिर उसको ऐड कीजिएगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आप यानी कम्प्लिकेशन ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें आपको गलत होने का चांस भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इस तरह से आप लोग अगर स्मार्ट वे अप्रोच से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बहुत ही कम गलत होने का चांस रहेगा। तो चलिए फिर हम लोग 100 प्लेस को पिकअप करते हैं। देखिए यहाँ 100 है, यहाँ 200 है, यहाँ 400 है, यहाँ 500, यहाँ कुछ नहीं है। तो यानी 100 2 300, 300 400 700, 700 और 500 कितना हो जाएगा, 1200, यानी 1200 हो गया इसका। अब देखिए यहाँ आपको सेकंड प्लेस यानी 10 डिजिट देखना है। 80 हो गया, यहाँ 40, यहाँ 80 40 120 और 120 30 कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। अब यूनिट डिजिट में कुछ नहीं है, समझ गए। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा,
यानी 7,350 आ गया। अब देखिए कितने साल हैं, 1 2 3 4 5 साल है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, एवरेज निकालने के लिए 5 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 एकम 5 और 5 चौक के 20 और 5 सत्ते 35, यानी 1470 क्या हो जाएगा, आपका एवरेज आ गया। अब यही कह रहा है, देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कितने वर्ष में कुल सभी बैंकों का ऋण वितरण इन वर्षों के औसत ऋण वितरण से अधिक है। यानी आपको 1470 से कितने साल इसके औसत से अधिक है। यहाँ देख सकते हैं 1180 कम है, 1200 कम है और ये 1400 ये भी कम है। यानी 1540 और 2030 ये 2 साल आपके जो औसत आए हैं ये क्या है, दोनों अधिक है। यानी आप लोग कह सकते हैं कि 2 ईयर यानी 2 साल 2006 और 2007 में इनका योग औसत से क्या है, ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए जहाँ 2 ऑप्शन रहेगा वही क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर भी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे और ऐसे क्वेश्चन को आप लोग आसानी से अप्रोच कर लेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए वर्ष 2007 में किस बैंक का ऋण वितरण उस वर्ष के सभी बैंकों के कुल वितरण के 25% से अधिक रहा। अब देखिए यहाँ 2007 की बात कर रहा है, यानी 2007 की बात इसके बारे में कर रहा है किस बैंक का ऋण वितरण उस वर्ष के सभी बैंकों के कुल वितरण के 25% से अधिक रहा। अब देखिए यानी इसका योग कितना है, 2030। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, 25% निकालना है। तो सबसे पहले 25% निकालेंगे तभी तो कंपेयर कर पाएंगे जो भी वैल्यू होगी इससे। यही कह रहा है कि पहले 2030 को इसका 25% निकालते हैं। 25% मतलब कि 1/4। और देखिए बहुत लोगों को प्रॉब्लम क्या होगी कि 1/4 आप डायरेक्ट कहाँ से लिख दे रहे हैं। भाई ऐसे देखिए इसको 25% लिखने मतलब क्या, 25/100 यानी 25 चौके 100। यहीं से क्या हो गया, डायरेक्ट हम 1/4 लिख देते हैं, समझ गए। तो देखिए इसको फिर यहाँ सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा आपको टाइम कंज्यूम होगा। इसलिए कहते हैं कि आपको परसेंटेज और ये बहुत ही, यानी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये आपको अच्छी तरह आनी चाहिए, स्पेशली डीआई से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इसका एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा है। आप लोग परसेंटेज में उसमें अगर यहीं आप लोग ये मेथड यहीं सॉल्व करने लगेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ और ज़्यादा क्या हो जाएगी, कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो बस आप लोग को ऐसे छोटे छोटे कैलकुलेशन आप लोग को याद रखनी है, समझ गए। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए करना क्या है, आपका इसको सॉल्व कर दीजिए। यानी 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 × 5 = 20 और 4 × 7 = 28 और 4 × 5 = 20, यानी 507.5 आ गया, समझ गए। तो देख सकते हैं कि 507.5 आ रहा है, तो यानी 370 क्या आएगा, ये कम आ रहा है। अब देखिए क्वेश्चन में यही पूछ रहा है ना कि कुल वितरण के 25% से अधिक, यानी 507.5 से अधिक होना चाहिए। तो 370 क्या है, कम है। 700 क्या है, ज़्यादा है, सही है। ये क्या है, कम है, ये भी कम है और 420 भी कम है। यानी आप कह सकते हैं कि जो बैंक बी है उसका क्या हो गया 2007 में, इसके यानी 2007 में जो भी एवरेज निकाले हैं, औसत निकाले हैं, उसके औसत से यानी 700 क्या है, यहाँ ज़्यादा है। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर भी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, समझ गए। देख रहे हैं, बस आप लोगों को डाटा करेक्टली पिकअप करना है और उसके अनुसार आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है। बहुत ही आसान सेक्शन है। अगर इसको कमांड कर लिए तो समझिए कि 20 में आप लोग 20 नंबर फुल मार्क्स भी आप लोग इसको कर सकते हैं, समझ गए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, देख सकते हैं कि यदि कह रहा है कि यदि किसी वर्ष में प्रत्येक बैंक का लक्ष्य पिछले वर्ष के सभी बैंकों द्वारा किए गए ऋण वितरण का 20% अवश्य हो तो वर्ष 2004 में कितने बैंकों द्वारा लक्ष्य पूर्ति की गई। यानी देखिए यहाँ 2004 की बात कर रहा है, तो 2004 के पहले वर्ष कौन सा है, 2003 है, समझ गए। यानी 2003 की बात कर रहा है, तो 2003 में टोटल कितने हैं, 1180। तो यही कह रहा है किसी वर्ष में प्रत्येक बैंक का लक्ष्य पिछले वर्ष यानी पिछले वर्ष
कि सभी बैंकों यानी सभी बैंकों द्वारा किए गए ऋण वितरण का 20% अवश्य हो। यानी 1180 का 20% आपको सबसे पहले क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा। फिर क्या कर रहा है कि तो वर्ष 2004 में कितने बैंकों द्वारा लक्ष्य की पूर्ति की गई, यानी इसी के आधार पे आपको इसको 1 बाय 1 डाटा को यानी कंपेयर करना पड़ेगा कि 20% से कौन सी वैल्यू इसमें ज़्यादा दी हुई है। तो चलिए हम इसको सबसे पहले 1180 का 20% निकालते हैं। यानी 1180 का 20% निकालेंगे, यही कह रहा है ना 20%। तो 20% को क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं, यानी 20/100 कर देंगे, 20 5 100। इस तरह से आपका 1/5 आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15 और 5 छके 30, यानी 236 आ रहा है। समझ गए? तो यानी आपको करना क्या है, देखिए एक बार और कैलकुलेशन करते हैं, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15 और 5 छके 30, यानी 236 ही आएगा। समझ गए? तो देखिए आपको कंपेयर क्या करना है, 2004 में आपको कंपेयर करना है कितने बैंकों में 236 से ज़्यादा है। देखिए सबसे पहले 330 है, ये ज़्यादा है, ये कम है, ये भी कम है, ये भी क्या है, ये ज़्यादा है, ये भी कम है। यानी आप यहाँ देख सकते हैं कि दो बैंक ऐसे हैं इसका पिछले वर्ष की तुलना में उसका 20% वैल्यू निकालने पे आपको यहाँ ज़्यादा आ रहा है। यानी एक बैंक ए हो गया और एक बैंक डी हो गया, यानी बैंक ए और डी दोनों की वैल्यू क्या है, इसके औसत से क्या हो गया, ज़्यादा आ रहा है। यानी पिछले साल के औसत से ज़्यादा आ रहा है, यानी सॉरी औसत नहीं, यानी 20% से ज़्यादा आ रहा है। तो इस तरह से आपको ऑप्शन में क्या दिया होगा, यहाँ देख सकते हैं कि 2 बैंक है, बैंकों का नंबर यहाँ पूछ रहा है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि अगर आप लोग इसी तरह इस क्वेश्चन को ऐसे क्वेश्चन को अगर इसी ढंग से आप लोग अप्रोच करेंगे तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, बस हमारे साथ बने रहिए और जो भी हम आप लोगों को अभी पेड कोर्स के बारे में बताए हैं उस पर विचार कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दी जाएगी कि आप लोगों को, और मेन बात है क्वेश्चन सॉल्व कराने की नहीं है, आपको जो छोटी छोटी बातें होती है ना उसको भी आपको इसमें आपको डिटेल रूप में बताया जाएगा। तो आप लोग विचार कीजिएगा और जो भी व्हाट्सअप नंबर है जो अभी आप स्क्रॉल बार में देख सकते हैं, इस व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग यूपीटीपीएससी पीटी मैथ्स से आप उस पर कमेंट कर सकते हैं और जो भी फर्दर जो भी इंक्वायरी होगी उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप लोगों का बैच स्टार्ट आप लोगों को लगभग 8 मार्च से आप लोगों का बैच स्टार्ट हो जाएगा। तो बस आप लोग करना है कि जल्दी उसमें इनरोल करना है और अपने तैयारी में जी जान से लग जाना है। देखिए बहुत ही कम समय है, अभी जानते हैं कि यहाँ इसका मार्च से, यानी मार्च आ गया, अप्रैल से आप लोगों का फॉर्म यहाँ फिलअप भरना शुरू हो जाएगा। तो बहुत ही यानी मार्च यानी लास्ट मई यानी मई तक आप लोगों का यहाँ एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो बस आप लोगों का करना क्या है कि अपना काम आप लोगों को स्टार्ट कर देना, बस आप लोगों को तैयारी करना है, परीक्षा जब भी हो यानी जल्दी हो जाएगी। तो बस आप लोग को अच्छी प्रकार से तैयारी करना है और लग जाना है। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस धमाकेदार तरीके से हम लोग आप लोगों को प्रैक्टिस कराते रहेंगे। आप लोग बस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और जो भी आपको वीडियो से रिलेटेड जो भी आप लोग को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।